खाड़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कतर से सामने आई है, जिस शख्स ने एक छोटे से रेगिस्तानी देश को दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराया, जिसने कतर की विदेश नीति, गैस उद्योग और वैश्विक पहचान को नई दिशा दी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही मध्य पूर्व की राजनीति का एक बड़ा अध्याय भी खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शेख हमद ने ऐसा क्या किया कि कतर जैसा छोटा देश दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी अलग पहचान बना सका। आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दरअसल शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 में अपने पिता को अपदस्थ कर सत्ता संभाली थी। उस समय कतर एक छोटा सा तेल और गैस उत्पादक देश था, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान सीमित थी। सत्ता संभालने के बाद शेख हमद ने देश की पूरी आर्थिक और विदेश नीति को बदल दिया। उन्होंने कतर की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक गैस को दुनिया के सामने एक बड़े अवसर के रूप में पेश किया। आज कतर दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG निर्यातों में शामिल है। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक नॉर्थ फील्ड गैस रिजर्व है, जिसे ईरान के साथ साझा किया जाता है। इसी गैस संपदा ने कतर को अरबों डॉलर की कमाई का रास्ता दिया। शेख हमद ने समय रहते गैस निर्यात के लिए बड़े निवेश किए और कतर को वैश्विक ऊर्जा बाजार का अहम खिलाड़ी बना दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज कतर की आबादी करीब 30 लाख है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे ऊंचे देशों में गिनी जाती है। देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा गैस और ऊर्जा निर्यात पर आधारित है। यही वजह है कि कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड यानी कि क्वार्टर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आज दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंडों में शामिल है, जिसके पास सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्ति है। इस फंड ने यूरोप, अमेरिका और एशिया की बड़ी कंपनियों, बैंकों, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट और खेल संस्थानों में निवेश किया है। शेख हमद सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कतर की विदेश नीति को भी पूरी तरह बदल दिया। उनकी सोच थी कि छोटा देश होने के बावजूद कतर को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभानी चाहिए। इसी रणनीति के तहत कतर ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अफगानिस्तान से लेकर सूडान और गाजा तक कई मुद्दों पर कतर बातचीत का केंद्र बना। इस दौरान अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की स्थापना भी हुई, जिसने कतर को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। अल जजीरा ने मध्य पूर्व की पत्रकारिता का चेहरा बदल दिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपनी मजबूत जगह बनाई। आज भी इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली समाचार नेटवर्कों में गिना जाता है। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में शेख हमद ने बड़े कदम उठाए। दोहा में एजुकेशन सिटी विकसित की गई, जहां दुनिया के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले गए। इसका मकसद था कि कतर सिर्फ ऊर्जा निर्यातक देश न रहे, बल्कि शिक्षा और नवाचार का केंद्र भी बने। खेलों के क्षेत्र में भी शेख हमद की सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने खेलों में बड़े निवेश को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी मिली। ये पहली बार था जब किसी अरब देश ने फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की। इसके लिए कतर ने अरबों डॉलर खर्च कर आधुनिक स्टेडियम, मेट्रो, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण किया। हालांकि उनके शासनकाल में कई विवाद भी सामने आए। मानवाधिकार, प्रवासी मजदूरों की स्थिति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर कतर की आलोचना होती रही। इसके बावजूद आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मामले में शेख हमद की उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी। मध्य पूर्व में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई शासक शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करे। इसके बाद भी वह देश की नीतियों पर एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका में बने रहे। उनके निधन पर कतर सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। दुनिया के कई देशों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्हें ऐसे नेता के रूप में याद किया जा रहा है जिन्होंने सीमित संसाधनों वाले एक छोटे देश को वैश्विक राजनीति, ऊर्जा और निवेश के केंद्र में। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आज कतर दुनिया के सबसे प्रभावशाली और समृद्ध देशों में गिना जाता है तो उसकी शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के शासनकाल में रखी गई थी। गैस निर्यात, वैश्विक निवेश, कूटनीति, शिक्षा और खेल, हर क्षेत्र में उनकी नीतियों का असर आज भी साफ दिखाई देता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया है। उनके जाने के साथ ही एक ऐसे दौर का अंत हुआ है जिसने कतर को एक छोटे खाड़ी देश से उठाकर दुनिया की आर्थिक और कूटनीतिक ताकतों की कतार में खड़ा कर दिया।
आने वाले समय में दुनिया उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगी जिसने दूरदर्शी सोच, ऊर्जा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और वैश्विक रणनीति के दम पर अपने देश की तकदीर बदल दी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।